माया मेक्सिको और मध्य अमेरिका के मूल निवासी हैं, जो मेक्सिको में आधुनिक युकाटन, क्विंटाना रू, कैम्पेचे, टेबेस्को और चियापास और ग्वाटेमाला, बेलीज, अल साल्वाडोर और होंडुरास के माध्यम से दक्षिण की ओर लगातार निवास करते रहे हैं। माया पदनाम प्राचीन युकाटन शहर मायापन से आया है, जो उत्तर शास्त्रीय काल में माया साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी। माया लोग खुद को जातीयता और भाषा बंधन से संदर्भित करते हैं, जैसे कि दक्षिण में क्विच या उत्तर में युकाटेक, हालांकि कई अन्य हैं। माया शब्द भाषा को संदर्भित करता है, जबकि माया लोगों और उनकी संस्कृति को संदर्भित करता है। 1840 के दशक में जॉन लॉर्ड स्टीफेंस और फ्रेडरिक कैथरवुड द्वारा की गई अपनी खोज के बाद से रहस्यमय माया ने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है, लेकिन वास्तव में जब समझा जाता है तो संस्कृति का अधिकांश हिस्सा उतना रहस्यमय नहीं होता है। माया सभ्यता प्राचीन मेसोअमेरिका की सबसे समृद्ध और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक है। यहाँ माया सभ्यता के बारे में कुछ अज्ञात और हैरतअंगेज तथ्य दिए गए हैं। लंबी गणनाओं का कैलेंडर। माया सभ्यता का कैलेंडर प्रणाली बहुत उन्नत थी। वे लंबी गिनती नामक एक कैलेंडर का उपयोग करते थे जो अरबों साल तक गणना कर सकता था। ये कैलेंडर 2012 में समाप्त हुआ था, जिससे कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि दुनिया का अंत हो जाएगा। लिखित भाषा और चित्रलिपि। माया लोगों ने एक जटिल लिखित भाषा विकसित की थी जिसे चित्रलिपि कहा जाता है। यह अब तक की सबसे जटिल और समृद्ध मेसोअमेरिकी लिपियों में से एक है और इसे पढ़ने और समझने में दशकों लग गए। खगोल विज्ञान की जानकारी। माया सभ्यता खगोल विज्ञान में बहुत उन्नत थी। उन्होंने चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों की गति को बड़े सटीकता से ट्रैक किया और इसका उपयोग अपने कैलेंडरों को ठीक करने में किया। वे सौर और चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणी भी कर सकते थे। शहरों की निर्माण कला। माया लोगों ने बड़े बड़े पिरामिड, महल और अन्य विशाल संरचनाएं बिना किसी धातु उपकरणों के बनाए। उनकी निर्माण कला और वास्तुकला बहुत उन्नत थी और इसमें ज्यामितीय सटीकता का विशेष ध्यान रखा गया था। खेल के मैदान। माया सभ्यता में पोकेटोक नामक एक खेल खेला जाता था, जो शायद अब तक के सबसे पुराने 3 खेलों में से एक है। इस खेल के मैदान बड़े और जटिल होते थे और खेल में शामिल खिलाड़ियों के लिए खेल जीवन और मृत्यु का मामला हो सकता था। शून्य का उपयोग। माया सभ्यता दुनिया की कुछ प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी जिन्होंने गणितीय प्रणाली में शून्य का उपयोग किया। उनका अंकगणितीय प्रणाली 20 आधारित विजयसिमल था। परंपरागत कृषि तकनीकें। माया लोग चूम और जलाओ स्लैश एंड बर्न कृषि तकनीक का उपयोग करते थे, जिसे मिल्पा प्रणाली कहते हैं। ये प्रणाली मक्का, सेम और स्क्वैश जैसी फसलों की खेती के लिए अनुकूल थी। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। माया धर्म में कई देवताओं और धार्मिक अनुष्ठानों का समावेश था। बलिदान और धार्मिक अनुष्ठान उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे और इनका आयोजन अक्सर प्रमुख खगोलीय घटनाओं के साथ किया जाता था। अचानक पतन। माया सभ्यता का पतन 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच अचानक हो गया। इस पतन का कारण अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसमें पर्यावरणीय कारक, युद्ध और आंतरिक अस्थिरता शामिल थे। जीवित माया संस्कृति। माया सभ्यता के पतन के बावजूद माया वंशज आज भी मध्य अमेरिका के क्षेत्रों में रहते हैं। उनकी भाषा, परंपराएं और रीति रिवाज अब भी जीवित हैं और माया संस्कृति का हिस्सा बने हुए हैं। माया सभ्यता की इन अद्भुत और रहस्यमयी तथ्यों से हम उनके उन्नत ज्ञान और संस्कृति की गहराई को समझ सकते हैं।